श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नर देह भजन का मूल। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में हृदय व्यथा की बात की थी। उस व्यथा का मूल है विषय आसक्ति। इस बात की स्मृति होने से इस त्रिपदी में कहते हैं, विषय विपत्ति जानो संसार स्वप्न मानो नर तनु भजनेर मूल। रूप रस शब्द स्पर्श गंध इन जड़ीय 5 विषयों का सेवन आदमी क्रमशः चक्षु जिह्वा कान त्वक और नाक से करता है। इन विषयों के सेवन के फलस्वरूप ही आदमी की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और उसके परिणाम स्वरूप विपुल कामनाएं जन्म लेती हैं। आदमी सर्वदा जड़ीय विषय भोगों में रत रहता है। विषयों के संचय के लिए नाना प्रकार के असत कर्म कर उन्हीं कर्म संस्कारों को लेकर 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता घूमता है। असंख्य योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक आदि त्रिताप ज्वाला का भोग, नरक आदि में विभिन्न भयावह दुख भोग, इन सब का एकमात्र हेतु या निदान ये विषय सेवन ही है। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, विषय विपत्ति जानो, अर्थात विषयों को महाविपद समझना होगा। इस देव दुर्लभ ज्ञान बुद्धि संपन्न भजन उपयोगी नर देह पाकर भी विषय आसक्ति के संस्कार वश ही आदमी विषय संचय हेतु नाना प्रकार के असत कार्य कर पशुवत हुआ रहता है। कल्याणकामी व्यक्ति मात्र को इन विषयों को महाविपद जानकर इनके सेवन से सतत विरत रहना होगा। फिर कहते हैं, संसार स्वप्न मानो, अर्थात मायाबद्ध जीव अपना स्वरूप भूलकर इस माया रचित नश्वर देह को ही मैं समझकर अभिनेता बनकर शुद्ध चिद वस्तु या आनंद स्वरूप होकर भी देह के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर अनादिकाल से संसार यंत्रणा भोगता घूम रहा है। ये जीव की संसार बंधन दशा है। श्रीमद् भागवत में विवेक द्वारा माया में अहंकार का परित्याग करने का उपदेश है। वहाँ माया में पद अहंकार का विशेषण है। स्वरूप के अहंकार से पृथक करने के लिए ही उसका प्रयोग किया गया है। ऐसा न होने से विशेषण की व्यर्थता होती है। जैसे उद्यान में बहुत प्रकार के पुष्प होने पर कहा जाता है कि शुभ्र पुष्प लाओ, तो जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो वो इसे भूलकर माइक देहिक आदि में मैं मेरा बुद्धि स्थापित कर देह के सुख दुख जरा मृत्यु इत्यादि को अपना सुख दुख जरा मृत्यु मानकर ही संसारी हुआ है। ये संसार स्वप्नवत है। स्वप्न में इसका भेद इतना ही है कि स्वप्न कुछ एक घंटों का होता है और ये कुछ एक वर्षों का है। देह नाश के साथ ये संसार स्वप्न टूट जाएगा। मायाबद्ध जीव अनंत कर्म फल का बोझ लेकर दुख में नाना योनियों की यात्रा में असह्य दुख क्लेश भोगता घूमेगा। अतः कहा जा रहा है, हे मन, तुम संसार को स्वप्नवत अलीक एवं क्षण स्थायी मानकर और साधु शास्त्रों के आश्रय में अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान कर श्री कृष्ण भजन करो। कारण नर तनु भजनेर मूल, ये नर देह ही श्री कृष्ण भजन का मूल है। अज्ञान या मूढ़ता के कारण पशु आदि तिर्यक देह और ज्ञान विशिष्ट होने पर भी भोगों में प्रबल आवेश के कारण देव देह भजन साधना के अनुपयोगी है। केवल मानव देह ही भजन के लिए उपयोगी है। तात्पर्य ये है कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते देव दुर्लभ मनुष्य देह पाता है। ये जानना होगा कि इस जन्म में उसे संसार पिंजरे का द्वार खुला मिल गया। वो चाहे तो अनायास संसार से विमुक्त होकर भगवत राज्य में उड़कर जा सकता है, पर लंबे समय तक पिंजरे में आबद्ध पक्षी पिंजरे का द्वार खुला पाकर भी बहुत दिनों के बद स्वभाव के कारण या तो 2-4 सामान्य चावल कंकड़ों के लोभ में पिंजरा छोड़कर मुक्त आकाश में उड़कर जाना नहीं चाहता। उसी तरह संसार आसक्त आदमी भी माया मुक्ति का द्वार स्वरूप ये नर तन पाकर भी जन्म जन्म के संस्कार वश और अति तुच्छ संसार सुखों के लोभ में माया मुक्ति की कोई चेष्टा ही नहीं करता। पक्षी की तरह उस ग्रह आसक्त व्यक्ति को उच्च स्थान पर चढ़कर भी नीचे गिरने वाला कहा गया है। जो लोग भजन के मूल इस मानव शरीर को लेकर भी भजन पथ का आश्रय लेकर दुष्पार संसार सागर के उस पार जाने की चेष्टा नहीं करते, वो ही यथार्थ आत्मघाती हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि जो व्यक्ति सर्ववांछित फलों की मूल स्वरूप सुदुर्लभ सुदृढ़
गुरु रूपी कर्णधार से युक्त मेरे द्वारा अनुकूल वायु द्वारा चालित मनुष्य देह रूपी उत्तम नौका भाग्य से सुलभ रूप में पाकर भी संसार सागर पार जाने की चेष्टा नहीं करता, वही प्रकृत आत्मघाती है। उद्धव जी से और भी कहा है कि बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त विश्व में सुदुर्लभ परमार्थ प्रद ये अनित्य मनुष्य देह पाकर निरंतर मरणशील देह के पतन से पहले तक बुद्धिमान व्यक्ति विलंब न कर परम मंगल के लिए यत्न करे। विषय भोग सर्वत्र अर्थात पशु आदि योनियों में भी प्राप्त हो जाते हैं, किंतु मानवेतर देह से परमार्थ लाभ की कोई संभावना नहीं। श्री प्रेमानंद ठाकुर ने अपनी मन शिक्षा में भी इसके बारे में गाया है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, अनुरागे भजो सदा प्रेम भावे लीला कथा और जतो हृदय शूल। अभीष्ट भगवत सेवा प्राप्ति की लालसा से आग्रह, उत्कंठा या व्याकुलता के साथ भजन ही अनुराग का भजन है। भगवान के निमित्त सुतीव्र उत्कंठा का नाम ही प्रेम है। साधक का भजन भी यथासंभव आकुति के साथ होना चाहिए। निष्किंचन भक्त की आकुलता देखकर भगवान स्थिर नहीं रह सकते। जो लोग प्राणों में व्याकुलता भरकर अथवा प्राण भरी व्याकुलता लेकर परम अनुराग के साथ भगवान को भजते हैं, भगवान उन लोगों के एकांत भाव से अपने हो जाते हैं और वे लोग भी उनके नितांत ही अपने हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के प्रति सम हूँ, किसी से मेरा द्वेष भी नहीं, कोई मेरा प्रिय भी नहीं, किंतु जो अनुराग पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में आसक्त होते हैं और मैं भी उनके प्रति आसक्त रहता हूँ। इस अनुराग में भजन से ही साधक के हृदय में भक्ति के तारतम्य के अनुसार उच्च से उच्चतर भाव प्रकट होते हैं और परम पुरुषार्थ प्राप्त कर वो सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री रूप, सनातन, रघुनाथ आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने ब्रजधाम का आश्रय लेकर असाधारण उत्कंठा व्याकुलता के साथ जो भजन किया है वही अनुराग में भजन का चरम आदर्श है। रागानुगीय साधक अनुराग में भजन में सतत प्रेम भाव से या परम प्रीति के साथ स्व अभिष्ट लीला कथा का स्मरण मनन आदि करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है सभी हृदय के शूल की तरह है, अर्थात उसे परम दुखदायक जानकर त्याग दें।